चाह रहे हैं कि इस माहौल में जितने बाहर से निवेशक हों वो हम लोग के बीच में आए। इतनी तेज़ी से बिहार आगे बढ़ने वाला है कि इसकी आप परिकल्पना अभी नहीं कर सकते। तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, उसकी वजह से अब बाहर से निवेशक आ रहे हैं। 2025 में हम लोग फिर से नीतीश जी को बिठाएं। सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में कोई गड़बड़ी करेगा तो न्याय तो उसको मिलना ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में 2 दिनों के लिए विदेश से जितने भी उद्योग मंत्री हैं या फिर उद्योग के जितने भी लोग हैं वो बिहार आने वाले हैं। अब ऐसे में बिहार के लिए बहुत बड़ी बात है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह हैं। लगातार ये बोला जाता है कि बिहार में काबा, अब ऐसे में जब 2 दिनों के लिए बिहार में विदेश से लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या लग रहा है? देखिए, ये बिहार का जो माहौल है वो बदलता जा रहा है और एक नया यहाँ पे माहौल बन रहा है। उसको हम लोग चाह रहे हैं कि इस माहौल में जितने बाहर से निवेशक हों वो हम लोग के बीच में आएँ और आ भी रहे हैं लोग। अभी आप देख लें, अभी पिछले महीने हम लोगों ने एक मीटिंग की थी इंडस्ट्रियल के साथ, सारे उद्योगपतियों के साथ किया था। उसमें सब देश की बड़ी बड़ी जानी मानी कंपनियां जिनका कि यहाँ अपना फैक्ट्री हाजीपुर में, जिसकी जानकारी अभी तक आप लोग नहीं दे पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई मात्र 10 रुपये में होती है, उसको आप लोग प्रचारित नहीं करते हैं। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई 5 रुपये में होती है, उसको आप लोग प्रचारित नहीं करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि हम लोग जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं यहाँ पे, उसके वजह से अब बाहर से निवेशक आ रहे हैं और जो हमारा 25 से 30 का जो समय होगा उसमें समझ लिए कि बिहार अब चलेगा नहीं, वो छलांग मारेगा। इतनी तेज़ी से बिहार आगे बढ़ने वाला है कि इसकी आप परिकल्पना अभी नहीं कर सकते कि बिहार हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। मेट्रो हमारे यहाँ बस बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो आप देख रहे हैं हर तरह से हमारा बिहार आगे बढ़ते जा रहा है, इसलिए बाहर से निवेशक आ रहे हैं। वाकई जो नीतीश कुमार जी हैं वो बिहार के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल विधानसभा का भी चुनाव हो रहा है। उससे 1 वर्ष पूर्व इन्वेस्टर्स बाहर से आ रहे हैं, बिहार में इन्वेस्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में हम लोगों की तैयारी भी उसी तरह से है कि अगले 2025 में हम लोग फिर से नीतीश जी को बिठाएं। ये भी हम लोग की तैयारी है और हम लोग उस तैयारी के साथ काम भी कर रहे हैं। अभी बीपीएससी अभ्यर्थी बीते दिन फिर से सड़कों पर उतरे हैं और पूरा बीपीएससी जो है उसको री एग्जामिनेशन करने की मांग कर रहे हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव बोल रहे हैं वो छात्रों के साथ हैं। देखिए, ये हमारे वरीय जो हमारे नेता हैं वो सब इस पर बैठ के चर्चा कर लेंगे और जो उचित होगा, जो यहाँ के छात्रों के हित में होगा, वो बिल्कुल यहाँ के छात्रों के हित में ही फैसला लिया जाएगा। विधानसभा को लेकर के किस तरीके से तैयारियां, या फिर क्योंकि लगातार विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार पे निशाना साधा जाता है, उनके ऊपर कई सवाल भी दागे जाते हैं, उम्र को लेकर के, अफसरशाही को लेकर के, लाठी डंडे की सरकार है, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। नहीं, आप ये बताइए कि अफसरशाही या लाठी डंडे की सरकार आपको किसने कहा, किसने बता दिया? कहाँ आपको दिखता है वैसा? और ऐसा आपको क्या लगता है? ये सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में कोई गड़बड़ी करेगा तो न्याय तो उसको मिलना ही है। तो देखिए, विधानसभा का चुनाव और साथ ही साथ 19 और 20 दिसंबर 2 दिनों के लिए बिहार में देश भर से उद्योगपति जितने भी हैं बिहार आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और वाकई जो कहा जाता है कि बिहार में काबा, तो 2 दिनों में दिख जाने वाला है कि बिहार में काबा। फिलहाल के लिए सब अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।